मैं उन्हें बनने की वीडियो बना दूंगी। छोले दिन वही करता है, तो छोले दिन वही करता हूँ मैं, छोले दिन वही करता हूँ। गन्नू छा बेटा, तो गन्नू छा। चलो साइडो, अल्टा पल्टा अल्टा पल्टा अल्टा पल्टा अल्टा पल्टा। चुम्बी होय तेल नहीं लगवाता, होय तेल नहीं लगवाता, मालिश नहीं करवाता, गन्नू से बेबी। व्यू कहाँ जा रहा है? तुझे पता व्यू बनने? तुझे पता कोई व्यू बनने? व्यू में घुसे जा रहा है। बैच वेरी गुड। ऑर्डर लगाओ। ओए ठंडी ठंडी भी होगी भैया, गम बलियान निकल। तो गाइस खाना सो चुका है। अब मैं सोच रही क्यों ना मैं भी थोड़ी रेडी हो जाती हूँ। येलो पहन लो। तो मैं रेडी होती हूँ। नीट मैं यहाँ चेंज कर दूँ तक लूज है। अब तो पतली हो रही है, मोटी हो रही है? पतली हो रही हूँ मैं, ये भी लूज है। वो तो मोटी मोटी सी लग रही है हमें तो। कोई ना, मोटी मोटी अब तो पहले से होगी। तो गाइस देखिए जैसे मैं मेकअप करूँगी ना वैसे ही करेगी लड़की। देखो कैसे लगा रही है। आप मेरे से कह रही है आप भी ऐसे ही कर लो। मुझे दियो, मैं कर लूँ थोड़ा सा। इसमें आप ही कर लो। तो गाइस कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हम करवा चौथ की कहानी में भी सबसे पहले गणेश जी की कहानी कहेंगे, उसके बाद ही करवा चौथ की कहानी कहेंगे। तो गाइस आइए वही सुनाती हूँ। तो गाइस कुछ क्लिप मेरी फर्स्ट करवा चौथ की है तो वही डालती हूँ मैं। तो गाइस ये है हमारी तो गाइस आइए गणेश जी की कहानी कहते हैं। गेहूँ के दाने लेकर बैठती है एंड कलाया बांध देते हैं कलश पे भी और हाथों में भी। तो गाइस जो भी फर्स्ट टाइम कहानी कह रहे हैं तो गणेश जी की कहानी तो कहते ही है, साथ में है करवा चौथ की कहानी। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे तो उन्हें ये भी सुननी चाहिए कि करवा चौथ की कहानी कि करवा चौथ का व्रत किसने स्टार्ट किया और क्यों रखी गई और कब से इसकी शुरुआत हुई। तो गाइस पहले ही गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। तो एक मैंड कमेंट की थी, मैंड के गणेश जी की पूजा क्या करती थी। एक दिन वो भरे कनस्तर में गिर गए, कनस्तर को उठा के किसी ने चूल्हे पर रख दिया। तो मैंड का कहने लगा तू बड़ी गणेश जी की पूजा क्या करती थी, बुला ले अपने गणेश जी को। तो मैंड की कहने लगी जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। गणेश जी बैल का रूप धारण करके आए और कनस्तर में सींग मार दी। इस प्रकार उन दोनों की जान बची। हे गणेश जी महाराज जिस प्रकार आपने उनकी रक्षा करी उसी प्रकार हम सबकी करना। तो सो गई? मैं तो नहीं सोई, तो रेडी हो जा। मैं मेहंदी लगा रखी। करवा चौथ व्रत की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन करके उन्हें पूजन दान में प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का गरवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रिया में आद्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। एक बेटी थी, वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की कथा आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छन्नी से
चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली तभी वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, मगर अगर अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों ने कहा कि उसने चांद को अर्घ दे दिया है। खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलवाया आ गया। राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो माँ ने लड़के के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसके सफेद कपड़े पहनकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सीने सोने का सिक्का दे देना। और पल्ले को गांठ बांध लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर, हाथों में मेहंदी लगाकर चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो भाइयों की प्यारी करवे, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो रे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी एक करवा दे दे। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी तब तुम्हें करवा देकर जाएगी। बस तुम सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत। उसके पैर को कांटा निकाल देना। तब वह तेरे को आशीर्वाद देगी और भाई जियो साई जियो। जब तो वह मुझे आशीर्वाद देगी तो वह उसे करवे मांग लेना। तब वह मुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू जन्म करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए और अब जो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा ही नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। तब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोई नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर मैंने करवा चौथ माता का व्रत रखा और उपजन अच्छी तरह से किया। तब उसने करवा चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपट रखने लगे हैं। उसकी बंदी तेल की पत्नी और गुड़ की डाली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू ने जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपट सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तुमने क्या किया है?
उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बताया और राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षित के लिए वह ने करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे वो अपने पीहर में जाकर उज्जमन करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सभी को देना। करवा चौथ उज्जमन करने के लिए थाली में 13 हाथ, ये तो होगा ना, 4 पूरी 13 तरह के हुए रखने फल, 4 पूरी, थोड़ा सा सीरा रख लिया और उसके ऊपर सारी उज्जवल रुपये जितना भी चाहे उतना थाली में चारों और बोली चावल के हाथ फेर कर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दे दी। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे, दर्शन कटोरी में चावल ले, ऐसे 7 बार बोले। चंदा ए चंद्रवाली चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जगमोतियों का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रवाली चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे मैं बैठी थी बाट में। कहाँ का तेरा करवा कहाँ का तेरा बस। कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा था कि हे द्रौपदी, तुम्हारा जो पति परमेश्वर है उसके लिए आज तुम्हें व्रत रखना चाहिए। तब द्रौपदी कहने लगी कि मैं आज व्रत क्यों रखूंगी। तब कृष्ण जी कहने लगे कि आज चौथ का दिन है तो आज तुम्हें व्रत रखना चाहिए, ये है अपने पतियों की सुहाग के लिए, लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तब कृष्ण जी कहने लगे कि द्रौपदी से तुम्हें भी रखना चाहिए, ये अच्छा होता है व्रत। तब द्रौपदी कहने लगी कि मैं क्यों रखूंगी लंबी उम्र के लिए व्रत अपने पति के लिए। तब द्रौपदी ने कृष्ण जी से पूछा। तब कृष्ण जी ने कहा कि क्यों तुम्हारा पति जो नीलकंठ पे भगवान जी के आराधना करने के लिए गया है तो वहाँ उन्हें पता चल गया है दुर्योधन को, तो वो अपनी 2 अक्षौहिणी सैनी लेकर वहाँ पहुँचता ही होगा और उन पर हमला करता होगा। तब द्रौपदी ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो वो जिस तरह अपने मेरे पति परमेश्वर जिस तरह भगवान की आराधना में लगे हुए हैं तो रक्षा करना भी उस भगवान की कर्तव्य है। तब कृष्ण जी ने कहा कि उनका ही कर्तव्य है तो इसलिए तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि उन पर संकट आने वाला है, तो तुम्हें भी व्रत करना चाहिए अपने पति परमेश्वर की लंबी आयु के लिए। तब द्रौपदी ने इस व्रत की पहली बार शुरुआत की थी। मैं थोड़े से दियो, मेरे तो खत्म सारे ध्यान में बचाने हैं। नीचे से ऊपर को लेकर जाक रहे हैं। ऐसे लग रही है कितनी मोटी होगी, चैन खुल गया। तू वीडियो बना रही है, क्या कर रही है? वीडियो बन रही है। खाना देख कर देगा बस क्या बना रही, आलू गोभी? और टाइम कितना हो रहा है? 5 करेक्ट। तो गाइस हम बना रहे हैं आलू गोभी की सब्जी एंड बना रही है पनीर भुजिया। वो पनीर भुजिया की स्किप हो गई है। तो गाइस आपकी मर्जी, आपको लहसुन प्याज बहुत से यूज़ करते हैं, बहुत से यूज़ नहीं करते, टमाटर में फ्राई कर दूँ और आपका सबका अपना अपना ओपिनियन है।
माता रानी तेरी करवा चौथ इधर होते रहते सारे दिन, कुछ भी काम करने बैठ जाओ इन्हें और कुछ काम नहीं है। और तेज रो रोने लगा कुछ नहीं दिखाई है। डल लगा। तो गाइस मुझे वाइट वाला अच्छा लग रहा है, दीदी कह कि मुझे लग रहा है, बड़ी दीदी को उभर कर भी आ रहा है वाइट वाला। आपको कौन सा अच्छा लगा बताना ज़रूर। तो गाइस अब हो गया पूजा का टाइम, आइए पूजा करते हैं। तो गाइस जो भी मतलब कि 7 5 जो भी आपका मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने करने होते हैं। खाना 5 कर दो 7 कर दो, आप पे डिपेंड है। और सबका ही भोग लगाया जाता है जो चलाने के बाद। तो गाइस उसमें तेरे हल्दी की टिप्पणी लगानी होती है टीके से, वही 13 लगा रही हूँ मैं। 13 टिप्पणी लगाने के बाद गाइस फिर हल्दी का ही टीका तस्वीर में जितनी भी फ़ोटो है सबका करना होता है, सब सामान का भोग लगाना होता है। और उसके बाद पूछने के बाद पीछे को आए तेरे से नारा तू नारी आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। ऐसे ऐसे कर देना जो तो यूँ तो सही आ रही है। क्योंकि जैसे हम ना पोर्ट्रेट में बनाते हैं ना तो यूट्यूब पे वीडियो नहीं तो आ बनी रही पाते है। थोड़ा सा, इसलिए वो बार बार मैं कह रही थी कि कैसे करके बनाओ, बट कोई नहीं।